अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज से हम एक बाकायदा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है सिनोनिम्स का, जो कि पेपर में 10 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, सिनोनिम्स जिसको हम मुतरादिफ कहते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके मानी सेम हों उनको मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का है जी पोर्शन, जो कि पेपर में ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसमें सबसे पहला सवाल ही सिनोनिम्स का पूछा जाता है, उसके बाद टिक ऑप्शन का और उसके बाद करेक्शन का। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 सवाल जो सा है वो बाकायदगी से कर चुके हैं, करेक्शन का भी टिक ऑप्शन का भी। वो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, तो आज से जो सिलसिला वो शुरू कर रहे हैं वो सिनोनिम्स का है, और लेसन नंबर 1 जो बटन है, इससे हम सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं सिनोनिम्स का। तो ये जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इंशाल्लाह उनको ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो इररेलेवेंट है वो तो बहुत ज़्यादा एक डाटा है हमारे पास, कंटेंट है, तो इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि ना ही टच किया जाए। ठीक है, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और अपने मार्क्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप सबको पता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स आने बड़े मुश्किल हैं, और बड़े ही जिसे कहते हैं ना मिज़रेबल तरीके से ही जो सा ना वो नंबर जो सा चेकर वो देता है, और स्टूडेंट्स जो सा ना वो नंबर लेते हैं बड़े मिज़रेबल अंदाज से। तो इंशाल्लाह इसलिए ये पोर्शन मैं करवाने लगा हूँ डिटेल के साथ, कि ताकि आपको जो सा ना कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो चलें गुफ्तगू का सिलसिला जी अपना ख़त्म करते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब है मुतरादिफ। ठीक है और लेसन नंबर 1 बटन सिनोनिम्स क्या कहता है जी, आएँ ज़रा इसको रीड कर लेते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था हैड बीन ऑफेंसिव, वो ऑफेंसिव हो गया। स्टूडेंट्स, ऑफेंसिव का मतलब है नाखुश। ओके, ऑफेंसिव का मतलब है नाखुश। अब हमें ये 4 ऐसे ही पेपर में वो 4 आपको जी ऑप्शन देगा, और मैंने उस ऑप्शन पर दुरुस्त टिक करना है जिसका मतलब यही हो, नाखुश हो। ठीक है, गुड, अनप्लेजेंट, क्यूट और प्लीजिंग। तो मैं टिक जो सा ना इस पर किया है। अनप्लेजेंट, इसका भी मतलब है स्टूडेंट्स नाखुशगवार या नाखुश, और ऑफेंसिव का भी मतलब है नाखुश। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने उन पर ही उन अल्फाज को ही टिक करना है, और उसको ही टिक करना है जिसका मतलब दोनों का सेम हो। ठीक है जी, जैसे इसका भी मतलब और इसका भी मतलब दोनों का हो गया सेम, तो ये हो गए आपस में मुतरादिफ, इसे कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने घूरा। स्टूडेंट, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। नॉर्मा ने घूरा छोटे आदमी को, स्मॉल मैन को। जी, फ्राउन, स्माइल, गेज, शाउटेड। तो ये जो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है वो होगी गेज, क्योंकि गेज का मतलब भी होता है घूरना या गौर से देखना, और स्टेयर का भी मतलब यही है, घूरना या गौर से देखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। Oh yes, Norma repressed a smile. ओ हाँ, नॉर्मा ने एक दबी हुई मुस्कुराहट दी।
repress का मतलब होता है स्टूडेंट्स दबी हुई। अब हम उस लफ्ज़ को टिक करते हैं जिसका मतलब यही हो, दबी हुई, यानी कि खुलकर वो मुस्कुराई ना। ए ऑप्शन डिप्रेस, कंप्रेस, सी कंट्रोल और डी ब्लॉक। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट सी, इसका मतलब है कंट्रोल। ठीक है जी, यानी कि वो मुस्कुराई लेकिन खुद पर कंट्रोल करके, ठीक है, ज़्यादा खुल के ना। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, मिस्टर स्टीवर्ट लुक, मिस्टर स्टीवर्ट दिखता था एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है परेशान कुन। ठीक है, यानी कि मिस्टर स्टीवर्ट दिखता था एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड से मुराद है अपसेट वो दिखता था, कॉम्प्रेस्ड, डिलाइटेड यानी कि खुश, इनकरेज हौसलामंद। तो जी हमारा दुरुस्त ऑप्शन है ए। ओके, अपसेट। ठीक है स्टूडेंट, अपसेट से यानी कि मुराद कि मिस्टर स्टीवर्ट परेशान कुन दिखता था, यानी कि अपसेट दिखता था। सेवन ऑप्शन चूँकि इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। 8 भी पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं स्टूडेंट, तो इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं वैसे आप लोगों को रीड करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इसको रीड कर लेते हैं बस। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम। जब मिस्टर स्टीवर्ट आया घर में तो नॉर्मा और जो स्टीवर्ट थे वो रहायशी कमरे में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट, और मिस्टर स्टीवर्ट बैठ गया ऑन द नॉर्मा चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पर। जी ही रीच्ड इन टू कोट पॉकेट। जी वो कोट की जो उसने हाथ बढ़ाया कोट की अंदरूनी जेब में। एंड विदड्रू आ स्मॉल सील इन्वेलप, और उसने निकाला। ठीक है जी, विदड्रू का मतलब होता है स्टूडेंट निकालना। और निकाला स्मॉल सील इन्वेलप, और निकाला उसने छोटा बंद लिफाफा। तो जी ए ऑप्शन ड्रॉ ऑफ, बी ऑप्शन है जी ड्रॉ ऑन, सी ऑप्शन है ड्रॉ आउट, और डी ऑप्शन है ड्रॉ अप। तो स्टूडेंट जो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, ड्रॉ आउट यानी कि निकालना। कि जब वो रहायशी कमरे में गए तो उसने हाथ बढ़ाया अंदरूनी की जेब में कोट की और एक बंद लिफाफा बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है जी हमारी, ड्रॉ आउट यानी कि बाहर निकालना। 9 ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जी नामी ऑप्शन है स्टूडेंट्स मे बी इट्स। मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। ठीक है, नफ्सियात यानी कि जहन से रेलिवेंट, जहन से मुतल्लिक। ओके स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल रिसर्च, नफ्सियाती तहकीक, जहनी तहकीक। तो जी ए ऑप्शन मेंटल, बी गुड,
मॉरल अहलाकी, डेंजरस खतरनाक, तो दुरुस्त ऑप्शन है मेंटल, यानी कि ये हो सकता है किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, यानी कि नफ्सियात से मुराद यानी कि जहनी तहकीक हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, बिकॉज, क्योंकि, इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर अहलाकी है। ही टोल्ड हर, आर्थर ने नॉर्मा को बताया कि ये गैर अहलाकी है। ठीक है जी। इमोरल इसका जी सिनोनिम है मॉरल, अहलाकी, विक्ट का मतलब होता है जी बदकारी वाली हरकत है, गैर अहलाकी है, गुड या डोसाइल। तो ये जी बी ऑप्शन एक्यूरेट है स्टूडेंट। विक्ट का मतलब होता है गैर अहलाकी। पॉइंट नंबर 11, नॉर्मा सॉ द कार्ड्स हाफ्स, नॉर्मा ने फटे हुए जो कार्ड्स के टुकड़े थे मेज़ पर देखे। इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली का मतलब होता है, इम्पल्सिवली का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुद ब खुद, अपने आप ही, अपने आप, यानी कि वो इसमें जो है उसको खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसे कहते हैं इम्पल्सिवली। ठीक है जी, जिसमें दिमाग इन्वॉल्व ना हो ऐसे एक्शन में। कहता है इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, अपने आप ही उसने इनको पर्स में रख दिया। तो इम्पल्सिवली की जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्पॉन्टेनियसली, क्विकली, जल्दी से, एग्रेसिवली, एंग्रीली, नाराज़गी से, गुस्से से, हफ्की से। तो जी इसकी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट ए ऑप्शन। इसका मतलब होता है जी स्पॉन्टेनियसली। इट मीन्स यानी कि उसने खुद ब खुद ही वो कार्ड के टुकड़ों को, जो फटे हुए टुकड़े थे, अपने बैग में रख दिए। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है जी। पॉइंट नंबर 13, नॉनथलेस, दैट इज़ द, ताहम, ऐसी कोई बात नहीं, ये एक प्रोपोजिशन है। स्टीवर्ट ने कहा, प्रोपोजिशन से मुराद होता है जी ये एक तजवीज़ है, यानी कि सजेस्चन, अजम्पशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसकी जो एक्यूरेट है वो है सजेस्चन, यानी कि सजेस्चन का मतलब ही तजवीज़, प्रोपोजिशंस का भी मतलब तजवीज़। ओके। पॉइंट नंबर 14, ऑर्थर स्टेयर, जी स्टेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स घूरना। ओके। गेज़ का मतलब भी घूरना, स्टेयर का मतलब भी घूरना। ठीक है। तो ये पॉइंट जो वर्ड्स हैं इसको भी माइंड में रखिएगा, इनके भी सिनोनिम्स बनाकर वो पेपर में दे सकता है। स्टेयर मीन घूरना, गौर से देखना। ठीक है जी। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब भी जी घूरना होता है, स्टेयर का मतलब भी घूरना होता है, गेज़ का मतलब भी घूरना होता है। ओके जी। आर्थर ने नॉर्मा को घूरा। एपल्ड, जी एपल्ड का मतलब होता है वहशत से या दहशत से। यू मीन यू वुड, इसका मतलब तुम ऐसा करोगी, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब है जी वहशिया तरीके से, दहशत यानी कि गुस्से से। ए ऑप्शन जी प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, सॉरोफुल गमनाक तरीके से, केयरफुल बड़ी एहतियात से, या हॉरिफाइड खौफज़दा तरीके से। तो स्टूडेंट डी ऑप्शन चूँकि एक्यूरेट है, ठीक है, इसका मतलब है जी खौफज़दा तरीके से। ओके। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 है स्टूडेंट, शी ग्लेयर एट द कॉटन। ग्लेयर का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है घूरना, मैंने पहले भी आपको ऊपर बता दिया है। स्टेयर का, ग्लेयर का, गेज़ का एक ही मतलब है घूरना। उसने घूरा कॉटन डिब्बे को,
एज शी अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। ठीक है, अनलॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स खोलना। उसने घूरा डिब्बे को जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। किसकी बात कर रहा है जी? नॉर्मा की बात कर रहा है। ग्लेयर, बॉव, बॉव का मतलब होता है स्टूडेंट झुकना, देखना, जंप, उछलना। स्टेयर, ओके, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो यही हमारी दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम क्या कर देंगे? राउंड कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 16, मे बी। मे बी का मतलब है शायद। सम एसेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट। ठीक है, शायद कोई अनोखा करोड़पति ये कर रहा हो। ठीक है जी, एसेंट्रिक अनोखा, या ऐसा बंदा जो कि नॉर्मल कंडीशन में ना हो, उसे कहते हैं अनोखा, यानी कि मुनफरिद, अजीब हरकतें करने वाला। तो इसका जी ये ऑप्शन है स्टूडेंट, अब नॉर्मल। बी ऑप्शन है इंटेलिजेंट। सी ऑप्शन है नाइस। और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स हाईली। तो जी ये एसेंट्रिक का जो सिनोनिम्स है वो है एजुस, अब नॉर्मल। ठीक है। पॉइंट नंबर 18, जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 18 है, शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। उसने एक स्कॉफिंग साउंड जो है ना वो बनाई। डैट इज क्रेजी, क्रेजी मीन पागल। उसने स्कॉफिंग साउंड में कहा कि ये पागलपन। प्लीजिंग, मॉकिंग, कटिंग, डैशिंग। दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी। स्कॉफिंग साउंड का मतलब होता है जी मज़ाहिया अंदाज में, तंजिया अंदाज में। ठीक है जी, तंजिया अंदाज। ठीक है जी, तंजिया अंदाज वाली आवाज़। नाइनटीन पॉइंट, वेल, खूब, वट एवर, जो भी। नॉर्मा स्वैलो, स्वैलो का मतलब होता है निगलना या हताफ करना। ठीक है जी, वेल, हूब, वट एवर, हूब जो भी है। नॉर्मा स्वैलो, नॉर्मा ने निगल लिया। व्हेन यू सेट समवन इन द वर्ल्ड, जब तुमने ये कहा कोई एक बंदा, इन द वर्ल्ड दुनिया में, वुड डाई मर जाएगा। व्हाट डिड यू मीन, इसका क्या मतलब था? बिलीव जी, स्वैलो, स्वैलो का मतलब क्या है जी? इसका सिनोनिम क्या बनता है? बिलीव्ड,
ट्रस्टेड, गल्प या स्वेल। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है सी स्वेलो। इसका मतलब होता है निगलना, गल्प निगलना। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 20, अब्रॉप्टली। अब्रॉप्टली का मतलब होता है स्टूडेंट्स अचानक या फौरी तौर पर। ठीक है, अचानक या फौरी तौर पर। शी बिगेन टू स्मैश इट। स्मैश का मतलब होता है स्टूडेंट्स रगड़ना। फौरी तौर पर शी बिगेन टू स्मैश इट। फौरी तौर पर उसने रगड़ना इसको शुरू कर दिया। ऑन द सिंक एज। एज का मतलब होता है स्टूडेंट किनारा। सिंक भाई जिसमें बर्तन धोते हैं उसे एक सिंक कहते हैं, जो कि बावर्ची खाने में, हर घर में बावर्ची खाने में, किचन में ये सिंक होता है। ये उसकी बात कर रहा है, कहता है सिंक के किनारे फौरी तौर पर इसने इसको रगड़ना शुरू कर दिया जी। तो जी देखते हैं अब्रॉप्टली का सिनोनिम्स क्या है, यानी कि अचानक को दूसरे अल्फाज में इंग्लिश में क्या कहते हैं। जनरली आजिज़ी से, लाइकली पसंदीदा तरीके से, कॉमनली या सडनली। ठीक है स्टूडेंट्स, सडनली का मतलब भी होता है क्या, अचानक। तो ये हमारी दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उसका कहने का मतलब ये था लास्ट पॉइंट पे कि अब्रॉप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट। फौरी तौर पर इसने इसको रगड़ना शुरू कर दिया। ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे पर। तो अब्रॉप्टली का मतलब होता है फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर का जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी सडनली, यानी कि ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो कि मुश्किल हैं जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमने स्किप की थी लाइन, तो मैं इसको रिपीट कर क्या कहते हैं, मैं इसको जी रीड कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन हमने स्किप की थी, तो क्या पता ये पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इसको दोबारा बल्कि मैंने पहले की नहीं है रीड, तो मैं इसको रीड करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गौर से इसको समझ लीजिएगा। ओह इट्स क्विट ऑथेंटिक। ठीक है, क्विट का मतलब होता है स्टूडेंट बिल्कुल, ऑथेंटिक का मतलब होता है हकीकी। ठीक है जी, यानी कि ये स्टीवर्ट गुफ्तगू करते हुए कह रहा है, बल्कि आगे लिखा भी हुआ है मिस्टर स्टीवर्ट्स आंसर। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, ओह ये तो बिल्कुल हकीकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, हकीकी। ओह ये तो बिल्कुल हकीकी है, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। तो स्टूडेंट देखते हैं ऑथेंटिक हकीकी का सिनोनिम क्या है। हमने
इन चारों ऑप्शन में से उस पर टिक करना है जिसका मतलब भी क्या हो, हकीकी हो। अलार्मिंग स्टूडेंट, अलार्मिंग का मतलब होता है ख़तरा या ख़तरे में। फ्राइटनिंग, खौफज़दा। अनरियल, झूठ। रियल, हकीकी। तो स्टूडेंट्स ये जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी, रियल यानी कि हकीकी। ठीक है, ऑथेंटिक का और रियल का बोथ हैव सेम मीनिंग्स, इनका मतलब है जी हकीकी। ठीक है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मैं ये लाइन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ी सी मुश्किल थी ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। नॉर्मा सॉ द कॉर्ड हाफ्स, नॉर्मा ने का जो कॉर्ड था उसके टुकड़ों को देखा। ऑन द टेबल, मेज़ पर। नॉर्मा ने कॉर्ड के टुकड़ों को देखा मेज़ पर। इम्पल्सिवली यानी कि खुद ब खुद, अपने आप ही, यानी कि उसने दिमागी तौर पर सोचा ही ना, यानी कि उसने अपने दिमाग से सोचा ही ना कि वो क्या करने लगी है, इसे कहते हैं इम्पल्सिवली। शी ड्रॉप दैम, ड्रॉप दैम का मतलब होता है डाल देना। ठीक है जी, उसने कार्ड के टुकड़ों को डाल दिया इनटू हर पर्स, अपने पर्स में। ठीक है, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को देखा मेज़ पर और ख़ुद ब खुद उसने क्या किया, कार्ड के टुकड़ों को उसमें डाल दिया। तो जी ए ऑप्शन होगी स्टूडेंट। स्पॉन्टेनियसली, क्विकली, अग्रेसिवली और एंग्रीली। यानी कि स्पॉन्टेनियसली का मतलब भी होता है जी खुद ब खुद, यानी कि अपने आप ही, जिसमें दिमाग काम ना करे, ना दिमाग से कोई बंदा सोचे, उसे कहते हैं इम्पल्सिवली या स्पॉन्टेनियसली। क्विकली, जल्दी से। एग्रेसिवली, गुस्से से। एंग्रीली, नाराज़गी से। ठीक है जी, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है सी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 17 भी हमने पहले रीड नहीं किया तो अभी इसको रीड करते हैं। ही स्टेयर्ड एट हर, उसने उसको घूरा। इन डिस्मे, अफसरदा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ऑर्थर की बात कर रहा है कि ऑर्थर ने नॉर्मा को घूरा इन डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है अफसरदा, यानी कि ए ऑप्शन। अलार्म, अलार्म का मतलब होता है ख़तरे वाली, उसने हालत में उसको घूरा था या देखा उसको। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है अफसरदा। होप, उम्मीद से। सारो, या के गम से। तो स्टूडेंट, डिसमे का मतलब है जी अफसरदा। इन चारों ऑप्शन में से मुझे वो लफ्ज़ चाहिए, उस पर मैंने टिक करना है जिसका मतलब भी क्या हो, अफसरदा, और वो है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का भी मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, अफसरदा या परेशान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे जी लेसन नंबर 1 के जी सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लेसन नंबर 2 है उसके सिनोनिम्स को रीड करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही थॉरली मैं बड़े तरीके से आराम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।